तो स्वागत है दोस्तों आपका। और आपके सामने है 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 10 से ज्यादा बार रिपीट हुए हैं और आगे भी इनके आने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आप इसको अटेम्प्ट करके देखना कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही निकले और कमेंट करके जरूर बताना कितने सही निकले। तो पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, अयोध्या प्रसाद गोलिया कौन थे? अयोध्या प्रसाद गोलिया उर्दू भाषा के कवि थे। कवि का मतलब कि शायरी लिखते थे वो। ठीक है। और अयोध्या प्रसाद गोलिया का संबंध पूछे कहाँ से था, तो ये मेरे भाई गुरुग्राम से था। कहाँ से? गुरुग्राम से। अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा का प्राचीनतम संदर्भ किस ग्रंथ में पाया गया? तो प्राचीन संदर्भ पाया गया भाई चाहमान ग्रंथ में। ये चाहमान जो थे राजपूताना से थे, राजस्थान से। राजपूत वंश में आता है चाहमान, चौहान वंश आता है जो। इसके बाद आता है, हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? तो प्राचीनतम है भाई बिरडाना। और बिरडाना कहाँ पर है? ये फतेहाबाद में है। ठीक है। कहाँ पर है? फतेहाबाद में। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद आता है, बड़खल झील कहाँ पर है? तो बड़खल झील आपको पता होगा, बड़खल झील है भाई फरीदाबाद में। और फरीदाबाद में बड़खल झील कब बनवाई गई? 1947 में। किसके लिए? सिंचाई के लिए। सिंचाई करने के लिए बनवाई गई थी बड़खल झील। ठीक है, इसको याद रखना। तो आप, बड़खल झील बनवाई गई थी सिंचाई के लिए फरीदाबाद में। उससे अगला क्वेश्चन आता है, बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो बाणभट्ट ने भाई कौन सी पुस्तक लिखी मेरे भाई? बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित। और हर्षचरित किसके ऊपर लिखी थी? जो राजा हर्षवर्धन है ना, राजा हर्षवर्धन के ऊपर लिखी थी। और बाणभट्ट ने इसके पहले अध्याय में अपने जीवन का परिचय दिया। और एक और पुस्तक लिखी थी बाणभट्ट ने, उसका नाम था कादम्बरी। कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी पुस्तक लिखी थी। कादम्बरी भी बाणभट्ट ने लिखी और हर्षचरित भी बाणभट्ट ने लिखी। ठीक है। उसके बाद आता है भाई, उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र किसके द्वारा लिखा गया? उर्दू भाषा के कवि कौन से थे सबसे बड़े? आलताफ हुसैन अली। ठीक है। आलताफ हुसैन अली कौन थे? आलताफ हुसैन अली मेरे भाई जो मिर्जा गालिब थे ना, मिर्जा गालिब, उसके शिष्य थे। और मिर्जा गालिब आपको पता होगा, मिर्जा गालिब तो उर्दू के जाने माने शायर थे दिल्ली के। तो आलताफ हुसैन अली, इनका संबंध पानीपत से है। और ये उर्दू के, इन्होंने एक वो लिखा था यादगार ए गालिब। और उर्दू भाषा का पहला घोषणा पत्र भी लिखा था। ठीक है, यादगार ए गालिब। यादगार ए गालिब, गालिब की याद में लिखा था इन्होंने यादगार ए गालिब। और इनके नाम पर ही हाली, हाली के नाम पर हाली पुरस्कार हरियाणा सरकार ने लिखा, वो भी किस उसमें उसमें हो जाएगा? उर्दू साहित्य में। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद हो जाएगा, मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? तुम, जितने भी खनिज है सबसे फेमस जिला है महेंद्रगढ़ भाई। अगर कोई भी ऑप्शन ना याद आए ना, तो कोई भी खनिज आए उसका ऑप्शन आप महेंद्रगढ़ मार के चले आओ। महेंद्रगढ़ में बहुत ज़्यादा खनिज मिलते हैं। और खनिज कहाँ मिलते हैं? जैसे कि स्लेट हो गया, स्लेट मिलता है रेवाड़ी में ज़्यादा, कुंडग्राम में। ठीक है, रेवाड़ी में। और आपका ये हिलना पत्थर हो गया, हिलना पत्थर, हिलना पत्थर मेरे भाई चरखी दादरी में मिलता है, दादरी में, याद रखना। ठीक है, दादरी में। तो मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में हो जाएगा? तो मेरे भाई महेंद्रगढ़ जिले में हो जाएगा। इसके बाद आता है भाई, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? किस जिले में होती है भाई? जिस जिले में पहाड़ ज़्यादा होंगे उस जिले में सर्वाधिक वर्षा होगी। और पहाड़ ज़्यादा कहाँ है? अम्बाड़ा में। शिवालिक का सबसे ज़्यादा विस्तार अम्बाड़ा में है। और पंचकुला में मिलेगी आपकी, पंचकुला में। पंचकुला में सबसे ज़्यादा वन मिलेंगे एक तो, और सबसे ज़्यादा
जो ऊंची ऊंची चोटियाँ मिलेंगी, मोरनी हिल्स, और जो आपकी सबसे ऊंची हरियाणा की चोटी है करोह चोटी, वो मिलेगी 1514 मीटर ऊंची पंचकुला में। और अम्बाड़ा में मिलेगा आपको सबसे ज़्यादा रेनफॉल। वैसे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है पंचकुला में, अगर हम जिले वाइज बात करें, मतलब कि परसेंटेज की अकॉर्डिंग बात करें। लेकिन भाई मैक्सिमम जो होएगा ना अम्बाड़ा रहेगा यहाँ पे उत्तर इसका। ना तो कोई ऑप्शन है पंचकुला दिया है, तो अम्बाड़ा के साथ जाना सही रहेगा। भगवद गीता खालिस्तान और भगवान कृष्ण के बीच वार्तालाप है। किसके बीच वार्तालाप है मेरे भाई? ये सबको होता है भाई। किसको दिया था उसने? ये दिया था अर्जुन को। अर्जुन को दिया था ना ज्ञान श्री कृष्ण ने, भगवद गीता का ज्ञान। तो यहाँ मेरे भाई यहाँ पे अर्जुन आ जाएगा। अर्जुन, अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में भागवत गीता का जो वार्तालाप हुआ था। ठीक है मेरे भाई। साहिबी नदी खालिस्तान भी कहते हैं। साहिबी नदी को क्या कहते हैं? साहिबी नदी को मेरे भाई दृश्यवती नदी कहते हैं। दृश्यवती नदी। और ये दृश्यवती नदी, इस पे ऊपर कंट्रोवर्सी भी है। कई पुस्तकों में दृश्यवती को घग्गर नदी भी कहा गया। गग्गर जो थी ना, गग्गर का पुराना नाम दृश्यवती बताया गया कहीं कई ग्रंथों में। लेकिन यहाँ साहिबी हरियाणा एचएसएससी ने भाई साहिबी नदी दृश्यवती को मानना है। तो साहिबी नदी का पुराना नाम हो जाएगा भाई दृश्यवती नदी। इसके बाद आता है हेनसांग कहाँ गया था? इसको तो भाई आप नाम से ही देख सकते हो, हेनसांग। तो ये भाई चाइनीज था। और ये किसके काल में आया था? ये अपने हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के काल में। कब से कब तक रहा था ये? 634 से लेकर अब 647 तक। ठीक है, हर्ष के काल में आया था ये। इसके बाद थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? मेरे भाई थायरोक्सिन क्या है? थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। थायराइड किस ग्लैंड से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से। तो इसके लिए जो थायरोक्सिन होता है, थायरोक्सिन को बनाने में जो इसेंशियल होता है वो भाई आयोडीन। और इसका फुल फॉर्म भी मेरे भाई यही होता है, ट्राई आयोडो अमाइन। ठीक है, तो थायरोक्सिन का किस में यूज हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन इसमें थायरोक्सिन बनाने में यूज होएगा। इसके बाद आता है भाई मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछलियों के हृदय में मेरे भाई 4 किसके में होते हैं? 4 ह्यूमन के हृदय में होते हैं। हमारे हृदय में 4 होते हैं। 3 किस में होते हैं? जो उतने भी एम्फीबियन हो गए ना, मोस्टली ज़्यादातर में 3 कक्ष होते हैं उनके दिल में। और जो मछलियाँ होती हैं ना, उनमें मेरे भाई 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, मछलियाँ क्या होती हैं? बिल्कुल पानी में रहती हैं। उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती कि मतलब कि जैसे मानव होता है, उनको गर्मी भी झेलनी है, सर्दी भी झेलनी है। तो इसलिए ब्लड को गर्म रखने के लिए उसमें 4 चैम्बर बनाए जाते हैं ताकि मिक्सिंग ना हो। और मछलियों में थोड़ी बहुत मिक्सिंग होकर भी काम चल जाता है। तो इसलिए उनके हार्ट में सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं। उसके बाद मेरे भाई महाभारत किसके द्वारा लिखी गई? महाभारत लिखी गई भाई किसके द्वारा लिखी गई? श्री कृष्ण ने तो गीता ज्ञान दिया था, अर्जुन ने वो सुना था और वो योद्धा थे। संजय ने उस गीता के ज्ञान को और पूरी महाभारत को किसको सुनाया था? धृतराष्ट्र को सुनाया था। ठीक है, धृतराष्ट्र को। और भाई मेरे वेद व्यास वो थे जिन्होंने इसका संकलन किया था। ठीक है, और लिखी गई थी वैसे ये गणेश जी के द्वारा। ठीक है, अगर कहीं ऐसा ऑप्शन आए तो गणेश जी के साथ जाएंगे अब। लेकिन वेद व्यास जी, ज़्यादातर वेद व्यास जी का ही नाम आता है, लिखी हुई थी उन्होंने। तो इसका आंसर वेद व्यास हो जाएगा। महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास जी ने। उसके बाद आता है सल्तनत काल की द रियल फाउंडेशन ऑफ सल्तनत काल, वास्तविक स्थापना किसने की? सल्तनत काल की वास्तविक स्थापना मेरे भाई, सल्तनत काल की वास्तविक स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। मोहम्मद गोरी आया था, गोरी ने आक्रमण किया था 1192 में, मतलब एक बार तो 91 में भी किया, उस टाइम हार गया था ये। फिर आया ये 92 में, फिर 92 में जीत गया था। यहाँ पे इसने अपना दास छोड़ दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में 1206 में किस वंश की स्थापना करी? गुलाम वंश की स्थापना करी। गुलाम वंश पहला वंश था सल्तनत काल का। उसके बाद आता है भाई अम्बाड़ा के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है अम्बाड़ा? अम्बाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? अम्बाड़ा से सीधा लगाओ, आम के लिए प्रसिद्ध है अम्बाड़ा। अम्बाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? आम के लिए, आम ज़्यादा होते हैं वहाँ पर, ठीक है। सेब तो मेरे भाई हिमाचल में होते हैं। वाटरमेलन इधर जमुना के जितना भी एरिया है ना, जमुना के पास पास, यहाँ पे वाटरमेलन ज़्यादा होता है, ठीक है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किन राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया? तो मेरे भाई किन राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ये कन्नौज था। यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष चला। इधर से आए प्रतिहार, कौन आए? प्रतिहार, कहाँ से? गुजरात से। इधर से आए बंगाल, बंगाल से कौन आया? बंगाल वंश के जो थे, ठीक है। और नीचे से दक्षिण से आए राष्ट्रकूट, ठीक है। राष्ट्रकूटों ने, बंगालों ने और प्रतिहारों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। उस त्रिपक्षीय संघर्ष में जीत हुई भाई प्रतिहारों की। लगभग काफ़ी सालों चला ये युद्ध, 100 साल तक चला, और लास्ट में जीत हुई प्रतिहारों की। और प्रतिहारों के फेमस राजा जो थे, राजा भोज, और प्रतिहारों ने इसको जीत लिया था। कन्नौज पर शासन किया प्रतिहारों ने। इसके बाद भाई हरियाणा के किस जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है? तो ब्रह्म सरोवर कहाँ स्थित है मेरे भाई? ब्रह्म सरोवर थानेसर में स्थित है। और कब का है ये बनवाया था भाई युधिष्ठिर ने, ठीक है। सॉरी, राजा कुरु ने बनाया था भाई, राजा कुरु ने। ये ब्रह्म सरोवर, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने बैठकर सृष्टि की रचना करी थी, ऐसा माना जाता है। भिवानी नहर कहाँ से निकाली गई है? भिवानी नहर एक तो राज्य की सबसे छोटी नहर है, ठीक है। और ये निकाली कहाँ से गई है? बाखड़ा नहर से निकाली गई है, ठीक है। बाखड़ा नहर से भिवानी नहर निकाली गई। और बाखड़ा नहर कहाँ से निकाली गई है? बाखड़ा नंगल बांध से, ठीक है मेरे भाई। बाखड़ा नंगल बांध से बाखड़ा नहर, भिवानी नहर निकाली गई है। उसके बाद आता है भाई वह नृत्य जिसमें गोपियां कृष्ण के चारों ओर वृत्त बनाकर नाचती हैं। तो भाई कौन सा होता है वो? रासलीला होता है। रासलीला में ही तो कृष्ण के चारों ओर गोपियां नाचती हैं। और ये भारतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा भाई? भारतनाट्यम है तमिल का, ठीक है। मराठी बिहू हो जाएगा आसाम का, असम का, असम का लोक नृत्य, ठीक है मेरे भाई। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में है भाई? शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ मान लो कि ये हरियाणा है, ऐसे है ना हरियाणा। तो इस तरफ जो है शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, और इस तरफ को अगर हम इस तरफ से देखें तो इधर उत्तर और इधर पूर्व, तो ये हो जाएगा मेरे भाई उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में हरियाणा के शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। अगर पूछे इसकी अरावली की पहाड़ी कहाँ? अरावली की पहाड़ी यहाँ पे हैं भाई, यहाँ से ऐसे जाती हैं पूरे राजस्थान में। तो ये भाई दक्षिण भी हो जाएगा, और दक्षिण कुछ थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम है, वैसे वैसे दक्षिण ही बोलेंगे इसको, ठीक है, अरावली पहाड़ियों को। तो शिवालिक पहाड़ियों का उत्तर पूर्व भाई। इसके बाद क्वेश्चन आता है मेरे भाई, महाभारत में हरियाणा को किस नाम से दर्शाया गया है? महाभारत में हरियाणा का नाम लिया गया है भाई बहुधान्यक। बहुधान्यक बहुत सारे ग्रंथों में आता है। महाभारत में भी हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है, ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन आता है अरावली की पहाड़ियाँ को और कौन सी पहाड़ियाँ कहते हैं? वैसे तो अरावली की पहाड़ियों को
अरावली की पहाड़ियाँ ही कहते हैं। लेकिन जो हरियाणा में है ना, वो कहाँ पे है? एक तो मेवात में है, और एक ये जो है इधर गुरुग्राम की तरफ है थोड़ी बहुत। तो मेवात में है तो उनको मेवात की पहाड़ियाँ बोल देते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा मेवात की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है भाई, हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? हरियाणा के लोग क्या पहनते हैं भाई? पगड़ी पहनते हैं। उसको बोलते हैं भाई खंडवा। खंडवा। खंडवा एक मतलब कि इज्जत का प्रतीक होता है खंडवा। और अगर राजपूती ढंग में पहने हैं तो उसको पाग बोलते हैं, पाग। ठीक है मेरे भाई। तो लेकिन हरियाणा में पगड़ी को ज़्यादातर खंडवा कहा जाता है, जो ये पहनते थे ना बड़े बड़े नेता पहले, देवीलाल जी और सब नेता। तो ये मेरे भाई 24-25 क्वेश्चन थे, और ये हर बार रिपीट हो गया, 10 से ज़्यादा बार रिपीट हो गया। ग्रुप डी में भी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो मेरे भाई प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ के जाना, और मैं कराता रहूँगा इस पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, सब्सक्राइब कर लेना भाई, और लाइक भी कर देना। ठीक है, बाकी धन्यवाद।